Trust me, you're not alone. Every serious aspirant who wants to clear this examination goes through the same phase. आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। क्यों? क्योंकि सुबह इन डेप्थ उसको पढ़ा हुआ है, शाम को बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मुझे ना कोई चिंता कि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है या फिर अपने कोई और नोट्स पढ़ने हैं या टेस्ट सीरीज में आंसर लिखने हैं। एक ही सोर्स, एक ही मैसेज, माई एंटायर टॉपिक वाज डन। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस वॉज माई ओनली नोट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विच आई यूज्ड before the day of the exam. Most of us use Telegram like a treasure hunt. We join so many channels and number of channels in the hope कि कुछ नया मिल जाए जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ हम अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के लिए भी इसको यूज करते हैं। We join so many study groups in the hope कि दूसरों को देखकर हम भी थोड़ा सा खौफ में पढ़ाई कर लें। पर एंड में हम क्या फील करते हैं? We feel all over the place with PDFs everywhere and with no consolidation at hand. और फिर ये गिल्ट की फीलिंग कि मिल तो सब गया लेकिन याद कुछ भी नहीं है। Trust me, you're not alone. Every serious aspirant who wants to clear this examination goes through the same phase. How do I know this? Because I have been through both the sides of the horizon. I've been an aspirant myself for 5 years. Hi, my name is Jasleen Kaur and I've been through all the stages of this examination and I've been a mentor for 1.5 years at Sarthi IAS and now I'll be teaching you history. मुझे कैसे पता है ये बात? क्योंकि 1.5 साल से अगर एक सवाल मैंने रोज सुना अपने स्टूडेंट से वो ये है कि मैम हाउ टू रिवाइज। कंटेंट तो है लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता। ट्रस्ट मी, मुझे भी ये सवाल बहुत सताता था और जब मैं किसी को अप्रोच करती थी ये पूछने के लिए कि रिवाइज कैसे करना है तो मुझे यही बताया जाता था कि यू हैव टू मेक टाइम फॉर रिविजन। लेकिन ये टाइम कहाँ से निकालें? सारा दिन निकल जाता था क्लासेस देखते हुए, नोट्स पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, तो चाहकर भी टाइम नहीं निकल पाता था और दिन के अंत में थक हार के बस सोने का मन करता था। तो जब ये प्रॉब्लम, ये क्रंच मैंने फेस किया, एज दे से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो मैंने अपने लिए एक टेलीग्राम चैनल बना डाला। तो उसमें मैंने क्या किया? आई केप्ट पोस्टिंग थिंग्स विच आई वुड रिवाइज एट द एंड ऑफ द डे। ये एक सिंपल सी साइकोलॉजिकल आइडिया पे निर्भर है जिसमें कहा जाता है दैट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग कंसिस्टेंटली you have to make it convenient. It's a principle of behavioral change. You don't have to go through blind revisions again and again. You have to make your revision frictionless. ताकि you don't avoid it, you look forward to it. आप इसको अवॉइड ना करें, आप चाहें कि आप पढ़ें क्योंकि 8-10 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे। यही प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए मैंने ये स्ट्रैटेजी ऑफ रिवीजन अपने लिए बनाई जो मैंने ना सिर्फ खुद यूज करी अपने प्रीलिम्स एंड मेंस में बल्कि अपने बहुत सारे मेंटीज के साथ शेयर करी जिनकी तरफ से मुझे कई बार ये फीडबैक मिला, मैम दिस ट्रिक हैज वर्कड फॉर मी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले करना क्या है? यू हैव टू क्रिएट योर ओन टेलीग्राम चैनल। सिर्फ खुद के साथ, किसी के साथ नहीं। अगर आप चाहें बाकी सब चीज़ों को डिलीट कर दो बिकॉज आप सिर्फ इसी चीज़ को रेफर करने वाले हो फ्यूचर में। और उस चैनल में आप सब टैब्स बनाओ फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। किस तरीके से? जैसे जीएस पेपर 1 है आपका, उसमें आपका जीएस पेपर 1 है, उसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट का एक ही टैब बना लो। एक टैब आप सोसाइटी का बनाओ। फिर जीएस पेपर 2 के लिए एक टैब पॉलिटी का, एक गवर्नेंस का, एक आईआर का। उसके साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल पेपर 1 पार्ट ए बी सी डी इस तरीके से अलग अलग टैब्स बनाते जाएं। और फिर क्या करेंगे? आपको एक चीज इंश्योर करनी है, आपको इसको क्लटर अप नहीं करना है। 1 टॉपिक एंड 1 मैसेज इज व्हाट यू हैव टू पोस्ट। जो भी आप मैसेज लिखें, एक टॉपिक के लिए एक मैसेज बनाएंगे, उसके अंदर जो जो कीवर्ड्स आपको लगते हैं, यू कैन, द ब्यूटी अबाउट दिस इज दैट यू कैन ऐड images, you can add keywords, you can add voice notes, you can add clicks of your own notes, you can add links, you can add whatsoever, but make sure it's not more than 1 or 2 messages. एंड फिर जैसे आप चीज़ों को, नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, फॉर इंस्टेंस आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप वहाँ से कोई नई एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो,
आपने कोई टेस्ट सीरीज देखी है, आपने वहां से कोई नई इंफॉर्मेशन ढूंढी है, आपने टेस्ट दिया है और वहां पे आपने आइडेंटिफाई किया अरे आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल गलत थी इस टॉपिक के बारे में, उसको रेक्टिफाई करना है। उसी मैसेज में यू गो बैक एंड उसको आप एडिट करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को करेंगे और विद इन टाइम, जब आप एक दिन में इतने 4-5 मैसेजेस बनाएंगे, 10 मैसेजेस बनाएंगे, रात को सोने से पहले फोन तो सब यूज करते हैं, अब उसको एक रैंडम ब्लाइंड स्क्रोलिंग की जगह ओपन योर टेलीग्राम एंड रीड द ओन मैसेजेस, योर ओन मैसेजेस दैट यू हैव रिटन टू योरसेल्फ। आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में। क्यों? क्योंकि सुबह इन डेप्थ उसको पढ़ा हुआ है, शाम को बहुत आसानी से हो जाएगा। आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ वाइल, मे बी वीकेंड पे आप उसको पढ़ेंगे, आपको मे बी महसूस होगा कि थोड़ी सी क्लैरिटी और नज़दीक है, और लानी चाहिए थोड़ी सी क्लैरिटी, तो उसके लिए आप उसमें क्लैरिटी ऐड कर सकते हो। ऐसे करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड हैव जस्ट वन टॉपिक एंड वन मैसेज एज यू लर्न एंड ग्रो इन दिस प्रिपरेशन। वो एक मैसेज इवॉल्व होते जाएगा फ्रॉम मेयर रॉ इंफॉर्मेशन टू अ नोट विच इज एन आंसर फॉर्मेट, और वो नोट को आप एग्जाम से पहले बहुत सारे दिनों में नहीं, कुछ घंटों में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। आई हैव डन दिस, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई कुड रिवाइज द इंटायर सिलेबस ऑफ मेन्स इन 3 to 4 days। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस। कैसे? देखो, यहाँ पे मैंने अपने ही जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके लिए ऐड करे हैं। ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैनल मैंने बनाया था। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने अपने ही हैंड रिटन नोट्स की इमेजेस पोस्ट कर दी, जिसको शॉर्ट नोट्स की तरह मैंने बनाया था। एमैक के लिए मैंने कोई करंट अफेयर में एग्जाम्पल देखी तो उसका मैसेज पोस्ट कर दिया और इसी को बाद में एडिट कर दिया। सोसाइटी में जितने भी डेटा पॉइंट्स मुझे लगा एग्जाम में एक दिन पहले मुझे याद करने हैं, एक ही मैसेज बनाया डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स का। यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स है, यहाँ पे सीपीआई इंडेक्स है, यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, आपका वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स है, आपका कास्ट के ऊपर डेटा है, हायर एजुकेशन के ऊपर डेटा है, लेबर के ऊपर डेटा है। कुछ भी डेटा जो मुझे एग्जाम वाले दिन जिसकी जरूरत होगी वो एक ही मैसेज में मैंने बना दिया। उसके साथ साथ अगर बात करें तो GS2 में मैंने कुछ पीडीएफ बनाए थे, उन्हीं के स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दिया और इसी इमेज को एडिट कर कर नीचे मैंने कुछ भी करंट अफेयर्स या डिटेल्स या क्लैरिफिकेशंस मुझे ऐड करनी थी, इसी इमेज को मैंने उसी मैसेज को एडिट कर कर वहाँ पे एडिशंस कर दिए। तो एक ही सोर्स था, अब मुझे ना कोई चिंता कि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है या फिर अपने कोई और नोट्स पढ़ने हैं या टेस्ट सीरीज में आंसर्स देखने हैं। एक ही सोर्स, एक ही मैसेज, माई एंटायर टॉपिक वाज डन। अगर एनवायरमेंट में देखें, यही कुछ मैंने यहाँ किया, इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट में। उसके साथ साथ अगर एथिक्स की बात करें, एथिक्स के अगर आप ये नोट्स देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस वाज माय ओनली नोट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विच आई यूज्ड बिफोर द डे ऑफ द एग्जाम, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर 1 पेज नोट आई कुड रिवाइज विद इन 2-3 मिनट्स। उसके अलावा आपके ये भी एथिक्स के नोट्स हैं, जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, इसको ओवर टाइम मैंने बिल्ड किया, एडिट किया, एक दिन में नहीं हुआ ये। ठीक है, ऐसे के लिए मैंने पीडीएफ डाला था जो मैंने खुद ही क्रिएट करा था, सारी की सारी कोट्स एंड ऑल विच आई वुड नीड ऑन द डे ऑफ द एसे, दैट वाज अगेन ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। ऑप्शनल के लिए मेरी समझ ओवर टाइम टेस्ट सीरीज के थ्रू बहुत इंप्रूव हुई, तो वो टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखकर मैंने अपने नोट्स को आंसर फॉर्मेट में अरेंज किया और यही मैसेजेस थे पूरे के पूरे। अगर आप देखें सिर्फ 106 मैसेजेस थे पूरे के पूरे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, एंड आई वाज सॉर्टेड। अगर आप कोई भी और में देखें, 77 मैसेजेस इन एथिक्स एंड सोसाइटी आपका। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी इकोनॉमी में 12 मैसेजेस, इसमें कुछ पीडीएफ थे, तो इतने कम मैसेजेस में आई कुड रिवाइज, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल रिविजन। एट द एंड ऑफ द डे जब हमको कुछ करने का मन नहीं करता है, अपना फोन स्क्रॉल हम सब करते हैं, बिकॉज वी हैव मेड इट कन्वीनियंट, बिकॉज वी हैव मेड द प्लानिंग फॉर रिविजन। उसको स्क्रॉल करने में कुछ नहीं जाता है। कभी ट्रैवल कर रहे हो तो फोन को खोलो, टेलीग्राम को खोलो, फिर से रिवाइज कर दो। वो पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कोई कमी है इसमें, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, आप सर्च कर कर उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो। एंड इसी तरीके से आपके पास एक कंसोलिडेटेड नोट्स हो जाएंगे जो एडिटेड हो जाएंगे, बाद में किसी भी तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो और एग्जाम वाले दिन आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि ये भूल रहा है या वो भूल रहा है या ये रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला। कम से कम आप 5 से 6 बार रिवाइज कर चुके होंगे।
So this is my advice to you. Do it and let me know in the comment section how it worked for you. Thank you very much.